गुरप्रीत। बिल्कुल काका जी, बहुत से लोग हमसे जुड़ चुके हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। धन्यवाद धन्यवाद। डिवाइन एबंडेंस एनर्जी ब्लेसिंग्स, सुधांशु काटकर और स्नेहा काटकर की टीम ने जो महाशिवलिंग का आयोजन किया है, और उस आयोजन में आप लोगों ने जो शुद्ध और सद्भाव से जुड़ने का एक नम्र प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम अच्छे नेक डिवाइन काम के लिए, नोबल कॉज के लिए हमेशा जुड़ते रहेंगे और लोगों को जुड़ते रहेंगे। तो हमारी जो श्रृंखला 11 तारीख को हम समाप्त करने वाले थे, वो श्रृंखला को आप ही लोगों ने आगे बढ़ाने का एक मौका दिया है। उसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ, हमारी पूरी टीम आप सबकी ऋणी है। लेकिन ये ऋण चुकाने का कुछ मौका हम आपको भी देते हैं कि यदि आप सभी को या जिसको ये लगता है कि ये हमारी टीम कुछ अच्छा काम कर रही है, आपके जीवन में ये 12, 15, 20 दिनों में जो भी 1%, 0.1% परिवर्तन आया है, जो भी अनुभूतियां आई है, वो अनुभूतियां के बलबूते पे आप किसी को भी इस नोबल डिवाइन कॉज में ऐड करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं हमारा ये प्रयास कुछ सार्थक हुआ है। जितने ज्यादा लोग ये लोग समझेंगे, तो हमारी यूनिवर्सल ऑरा एक्सपांड होगी, और जैसे जैसे यूनिवर्सल एक्सपांड ऑरा होती जाएगी, तो हमारे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ अच्छा ही होता जाएगा डिवाइन एबंडेंस के लिए। और जो लोग यहाँ नहीं जुड़ सकते हैं, इसीलिए हमारी गुरप्रीत बेटी ने, सुधांशु ने और स्नेहा ने, तीनों ने एक टीम बनाई है, टेक्निकल टीम बनाई है सोशल मीडिया के लिए। ये पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं और 6-8 घंटे में तो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं। तो ये जनरेशन, यंग जनरेशन है, 25-30 साल के बीच की, 35 साल के बीच की, उनका टाइम भी वो एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी को, यूनिवर्सल ऑरा को ज्यादा अनकंडीशनल लव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, लोगों को सजग करने के लिए, लोगों की चेतना शक्ति बढ़ाने का एक टीम वर्क आप सभी लोगों के सहयोग से कर रहे हैं हम। तो आपको उचित लगे तो हमारी YouTube की जो लिंक है उसको आप सब्सक्राइब भी करते रहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमें इन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, तो उनको शेयर भी करते जाइए। जिस दिन सुधांशु ने ये एनर्जी ब्लेसिंग्स की YouTube पे डालना शुरू किया, वो दिन 0 सब्सक्राइबर थे या कुछ 1-2 चैनल पुरानी थी, तो ये 8 या 10 सब्सक्राइबर थे। लेकिन हम धन्यवाद के भाव से और खुशी के भाव से कह रहे हैं कि आप लोगों के प्रयास से ये डिवाइन एंड नोबल कॉज के कम से कम मोर देन 90 सब्सक्राइबर हो चुके हैं 11 तारीख से लेके आज तक। तो मैं पुनः इस नोबल और डिवाइन काम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और ये प्रार्थना भी करता हूं आपको जो उचित लगे तो और लोगों को जुड़े। ऐसा नहीं है, ये भी समझ लो कि ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन पूरा हो गया तो हमारा एक ग्रुप डिसमिस हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप जब तक माँ की कृपा रहेगी अच्छे काम करने के लिए, तब तक हमारा भाव है कि उसको कहीं न कहीं हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन भी कुछ फ्री सेशन करेंगे। भले पेड सेशन तो आएगा, लेकिन फ्री सेशन भी करेंगे। तो आपकी भाव की हृदयता पूर्वक सराहना करता हूँ, धन्यवाद के भाव से सराहना करता हूँ। और अभी कई लोग हैं कि जिनको ये एनर्जी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। पर्टिकुलरली जहाँ तक मेरा 30 साल से परिभ्रमण करते करते मैंने जो
पाया है उसमें मैंने कई लोगों से सुना है कि काका जी हमें तो ये पता ही नहीं था। अभी कल जो डॉक्टर राहुल और उनकी वाइफ पल्लवी ये थी, तो इतने हाईली क्वालिफाइड थे, मटेरियलिस्टिकली भी हैप्पी है, परिवार भी हैप्पी है, लेकिन इतना एनर्जी का कंसेप्ट उनको मालूम नहीं था। लेकिन वो संडे को मेरे वेबिनार में जुड़े औरंगाबाद की कंपनी के, तब उनको पता चला। और आज गौरव भाई भी एक जुड़े हैं जो हमको 18 मई को मिले थे वेबिनार में, तो वो भी काफी लोगों को जुड़ रहे हैं। और यहाँ हमारे और भी कोई पुराने मिलने वाले हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे स्नेही संबंधी तो नहीं थे लेकिन आज सगे से भी ऊपर हो गए हैं। ये ऊर्जा का बाइंडिंग है, ऊर्जा का लव एनर्जी, अनकंडीशनल लव की ऊर्जा। वो अभी मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि एक हीलिंग सेशन में अनकंडीशनल लव की ऊर्जा कैसे हमारे परिवार में बढ़ानी है, उसका एक गाइडेड हीलिंग कराऊंगा और उसका रिकॉर्डिंग भी मैं अलग कराऊंगा सुधांशु से और गुलप्रीत से रिक्वेस्ट करके। वो लोग मैं जो भी बोलता हूँ करने के लिए तैयार है। कल रात को जो मैं मौन साधना करवाई, तो आज सुबह में मेरी गुलप्रीत से बात हुई कि बेटा आपने एक काम करे कि जब से मैंने बोला कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप भी शांत रहोगे, मैं भी साथ रहूंगा, तो तू सुधांशु से बात कर ले कि इसका एक यूट्यूब चैनल अलग बना ले एडिट करके। विदिन 2 आवर्स सुधांशु उसके काम में कितना भी बिजी है, लेकिन उसके काम में से उसने कुछ वक्त निकाल के हमारे लिए ये 15-20 मिनट का जो यूट्यूब लिंक है वो उसने बना दिया। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि मौन की भाषा क्या है। मौन की भाषा क्या है, तो आप खुली आंखों से वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। वो कल की डेट की वो चैनल है मौन साधना नाम से। आप आंखें खुली रख के, आप आंखें खुली रख के उसको देखना और ये भी एक्सपीरियंस करना कि आपको खुली आंखों से क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और आप कितनी मिनटों तक आंख खुली रख सकते हैं। तो एनर्जी एक वाइब्रेशन जो मैं ऐसे जो करता हूँ वो वाइब्रेशन आपको दिखने मिलेंगे, इसलिए बोलता हूँ कि वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है। कल या परसों यहाँ हर्षवर्धन कॉन्ट्रैक्टर जी है, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी थी म्यूजिक की, और शायद जो मेरे पास डिलीट नहीं होगी तो मैं उसको ग्रुप में भी पोस्ट करूंगा। उसमें एक लेडी है, वो खाली हाथों की वाइब्रेशन से हिसाब से सारी म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करती है। उसका नाम ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एवरीथिंग, तो वो भी शायद मेरे पास होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मैं सारी चीजें आपसे रिपीट करना चाहता हूं कि वी मस्ट नो द एनर्जी टाइप, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म एंड कॉन्स्टेंट लेवल। एंड पहले भी कह चुका हूं कि वी आर कंसर्न ओनली विद द कॉन्स्टेंट लेवल, ओनली विद द कॉन्स्टेंट लेवल। हमें हमारी हर बॉडी पार्ट की, बॉडी ऑर्गन की, मन की और आत्मा की चेतना शक्ति प्रतिदिन बढ़ाना है। और जैसे जैसे हमारी चेतना शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ब्लिसफुल लाइफ जीना शुरू करते देंगे और ब्लिस की अनुभूति जाती करते रहेंगे। तो अभी कल मैंने मंत्र और यंत्र पे बात किया था, वो मंत्र और यंत्र भी एक एक चीज आप ध्यान पे रखना कि मैं कहां से कहां ले जाऊंगा। मेरे पास कोई किताब लिखी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, जो ऊपर से चैनलाइज होता है वो इस हिसाब से आपके माध्यम आपके पास आने देता हूँ। तो कल जो मंत्र की और यंत्र की बात किया था, तो वो भी समझो हीलिंग का एक अनमोल पद्धति है, लेकिन वो हीलिंग नहीं कर सकते थे। इसकी वजह भी मैंने कल आपको बताई थी कि वो सिद्ध नहीं होते हैं और एक्टिव नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी आगे बात करेंगे। अभी हम वही चैप्टर पे हीलिंग में आ गए कि हीलिंग जो हमारी इंटरनल सर्किट है प्राणमय कोश के भीतर, अभी डिटेल में जाएंगे, अभी थोड़ा गहराई से समझना कि जैसे हमारा एक छोटा इंस्ट्रूमेंट एक मोबाइल है। ये मोबाइल कितना काम करता है? टेलीफोन का काम करता है,
घड़ी का काम करता है, व्हाट्सएप का काम मैसेजिंग का करते हैं, फोटो का काम करते हैं। उसमें कितनी कितनी डिवाइसेस होती है। एक छोटा मोबाइल जो इंसान की बनाई हुई चीज है, वो भी जो इतना काम कर सकती है। और इतने मोबाइल की आप तो देखो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर की जो बैटरी डालने के बाद जो जगह बचती है ना, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वो इतने ही छोटे होते हैं, वो इतने ही छोटे हैं। तो जो इतने सॉफ्टवेयर के भीतर ये मोबाइल के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली हो सके, वैसे इसलिए उन्होंने एक्टिवेशन, चार्जिंग और बैलेंसिंग का एक सिस्टम डाला है। तो ईश्वर ने जो ब्रह्मांड बनाया है, वो ईश्वर हमारे से कितना कई गुना इंटेलिजेंट होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा। तो इसने हमें बनाने के समय पहले सोचा था कि इनके अंदर भी सर्किट डाल दूं, वो ऑटोमोटिव में काम करती रहेगी। और वो ऑटोमोटिव में काम करने के लिए उनको मन दे दूं, उनको मन दे दूं। दो काम उसने कर दिया। और उसने दो चीज बनाई, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। आप एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, हम एक कंपनी भी बनाते हैं, चाहे जिसमें 2 एम्प्लॉय हो, 2 भाई काम करते हैं, बाप बेटे काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी सही ढंग से चलाने के लिए, अच्छी ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके कुछ अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको हमेशा फॉलो करने का मैक्सिमम प्रयत्न करते हैं। और शायद फॉलो नहीं करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी सही ढंग से नहीं चल पाएगी। तो ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रह्मांड भी बहुत बड़ी कंपनी है ईश्वर की। उसको भी इसकी कंपनी हमेशा प्रोग्रेस करती रहे, वैसी इच्छा उसकी भी है। हमारे घर में 2 बेटे बेटी होते हैं, परिवार होता है। तो क्या परिवार का जो मुखिया होता है, सबसे बड़ा, उसे परिवार की चिंता रहती है कि नहीं रहती है कि मेरा परिवार सुखी हुए, मेरे बेटे बेटी, मेरे पोते पोती, ये सारा परिवार मेरा सुखी रहे। होता है कि नहीं होते? लेकिन बनाए हुए नियमों के अनुसार जो परिवार में कोई तकलीफ हो जाती है या तो रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो मुखिया कुछ गर्म भी हो जाता है, कभी कुछ गालियां भी कभी कभी बोल देता है, कुछ पिटाई भी कर देता है, लेकिन उसके दिल में प्यार होता है, उसके दिल में प्यार होता है। तो ऐसे जो ईश्वर है, जो ब्रह्मांड का सर्जक है, ईश्वर की व्याख्या समझ लो, कलेक्टिव हार्मोनाइजेस कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स। दे आर द क्रिएटेड, दे आर द ईश्वर, दे आर द ईश्वर, नॉट भगवान। अभी समझ लेना, बुरा लगे तो माफ करना। तो उनको भी एक चिंता रहती है कि ये मेरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है, मेरा बनाया हुआ है, तो मेरे बच्चे सुखी क्यों नहीं है। उसने 2 नियम बनाए हैं कि, और नियम का पालन करने के लिए हमको मन दे दिया है कि ये नियम को फॉलो करोगे तो सुख पाओगे, ये नियम का पालन करोगे तो दुख पाओगे, और ये नियम का पालन करो तो सुख दुख में रूपांतर होगा, और ये नियम का फॉलो अप करो तो दुख, ये नियम का पालन नहीं करोगे तो दुख बढ़ता जाएगा या सुख दुख में रूपांतरित हो जाएगा। तो हम क्रमशः हमारी संस्कृति को भूल गए हैं, क्योंकि मन है ना, मन भय, ईर्ष्या, लालच और अहंकार जो भी उसी के ही बनाए हुए हैं, जो उसी के ही बनाए हैं, हम उसको बढ़ाते गए, उसको बढ़ाते गए। और उसके जो दूसरे नियम है, प्रेम, कंपेशन, अहिंसा, इसको भूलते गए। बनाया उसका ही है, लेकिन उसने, जैसे कृष्ण भगवान ने बोला है ना कि कर्मण्यमा वादी के शो, कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि हम रूल्स समझते नहीं है, और समझते हैं सिर्फ हमारी मोह, माया, स्वार्थ और अहंकार को पोषने के लिए करते हैं। लेकिन इसको जो हम न्यूट्रली जाके सबके लिए
साक्षी भाव से जीना शुरू कर देवे तो शायद ये सब कुछ जो सतयुग में था वो हो सकता है। सतयुग में क्यों था, अभी क्यों नहीं है? ठीक है, उसकी परंपरा के हिसाब से सब बदल रहा है, और शायद पहले भी कहा गया था कि अभी सतयुग आने वाला है। तो आप सभी लोग और कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो अभी सतयुग की शुरुआत हो रही है, इसका एक माध्यम बन रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो ऐसा है तो मैं सही ढंग से मानता हूं कि हम सब ईश्वर की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, और उसकी कृपा और प्राप्त करने के लिए हमारी योग्यता को और बढ़ाए, योग्यता और प्राप्त करें। तो इसीलिए ये हीलिंग है, मंत्र है, यंत्र है, लेकिन हमारी जो सर्किट है वो सर्किट के भीतर ही जो चक्रास है, वो चक्रास क्या है, वो चक्रास के कलर्स कैसे, मैंने वेबिनार में बताया था कि इंद्रधनुष के 7 रंग, वो एक एक कलर अपने एक एक चक्रा में है। ब्रह्मांड के 5 तत्व, पंच महाभूत तत्व, वो भी हमारे चक्र में है, उसका तत्व भी। तो ये सारी चीजों के साथ क्या है, और उसे हमारी सर्किट कैसे रिपेयरिंग करनी, कैसे उसमें से वायरस निकालते रहना। वायरस का मतलब क्या? नेगेटिव एनर्जी। वायरस का मतलब क्या? नेगेटिव एनर्जी। कोई कभी कभी घुस जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग से कोई फेंक भी देता है वायरस। जैसे तुम्हारे मोबाइल को कोई हैक करता है, कोई वायरस डालता है, तो वैसे हमारे एक गैजेट नहीं होता है, इट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चलता फिरता गैजेट है। तो वो जो बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, इमोशंस, ग्लैंड्स और ग्रहों की स्थिति, वो सारी चीजें हमारे चक्रों के भीतर है। वो सारी चीजें हमारे चक्रों के भीतर है। मैंने चक्रों के नाम वेबिनार में दिए थे। अभी चक्रों के कलर, चक्रों के बीज मंत्र और उसमें ग्रहों। हम जब किसी का हीलिंग करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, और सारे हीलर भी यहाँ पे हैं, उनको भी मालूम होगा कि चक्रास के भीतर हर ग्रह की भी दशा होती है। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, उसमें शनि ग्रह है। हमारा विशुद्धि चक्र है, वहां बुध ग्रह है। हमारा नाभि चक्र है, वहां मंगल ग्रह है। ऐसे सभी चक्र के अंदर सभी ग्रह होते हैं। तो जब मैंने हीलिंग करना शुरू किया, तो जैसे जैसे हीलिंग करता गया, तो जो बॉडी पार्ट्स में या ऑर्गन्स में तकलीफ होती है, वहां वो बॉडी पार्ट्स का और ऑर्गन्स का हीलिंग करते थे। तो कोई ज्योतिष ने मुझे पूछा, क्योंकि मेरे पास काफी ज्योतिष भी जुड़े हैं, ज्योतिष सम्मेलन में लेक्चर भी देने जाता हूँ मैं, जलंधर, लुधियाना, धर्मशाला तक, बॉम्बे तक। तो एक ज्योतिष ने मुझे पूछा कि काका इसका ग्रह खराब थे, तो हीलिंग से ठीक कैसे हुए? ज्योतिष ने मुझे पूछा, बॉम्बे में था लेक्चर, तो बॉम्बे के ज्योतिष ने मुझे पूछा कि काका इसकी ग्रह दशा तो उसकी हॉरोस्कोप के हिसाब से इतनी वो थी, लेकिन आपने हीलिंग किया तो उसका ठीक कैसे हो गया? मैंने उनको बोला कि बाबूजी, ये जो ग्रह दशा होती है वो भी उसका चक्र में ही अंकित होती है। तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह खराब होता है ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो उसका मतलब उसका वो चक्र है, वो भी कुछ न कुछ नेगेटिव होगा। मेरे पास ऑरा स्कैनर है, ऑरा स्कैनर मैं कल बताऊंगा ऑफिस से लाके ऑरा स्कैनर क्या होता है। तो हर चक्र की और हर ग्रहों की मैं ऑरा चेक करता हूँ, हीलिंग करने के पहले, हीलिंग करने के बाद। और अभी मेरे चक्र ग्रह साधना हीलिंग का जो वर्कशॉप है, ये जिसने किया उनको मालूम है कि मैंने कैसे काम किया है। तो मैंने कम से कम 100 से ऊपर ज्यादा लोगों का चक्र का और उसमें रिलेटेड ग्रह का और स्कैन किया है। तो उनका डिफरेंस ऑफ परसेंटेज जो है, जो चक्र में जो ग्रह हैं, समझो कि मैंने किसी का मूलाधार चक्र किया स्कैन, उसकी ऊर्जा 55% पॉजिटिव है, तो उसमें स्थित जो शनि ग्रह है उसकी ऊर्जा बिटवीन 45 to 60
प्लस माइनस आती है, 10% प्लस माइनस आती है। तो उसका मतलब क्या है कि जो चक्र के अंदर जो ग्रह होता है वो भी हीलिंग करने के हिसाब से उसकी भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो जब हम पहले से ही हीलिंग शुरू करते हैं तो वो ग्रह जिसकी ग्रह दशा खराब है का उसका मतलब क्या कि वो ग्रह की, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, हम उसकी बात करें चलो, तो हमारे सबके लिए सभी का मंगल शनि गुरु बुध एक ही हिसाब से रोटेट हो रहा है, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको अट्रैक्ट करके हमारे चक्र से उसे जुड़ना, उसे पॉजिटिव एनर्जी उसकी हमारे ट्यून करना, वो हमारे चक्र की बस के बात नहीं होती है। इसलिए उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो हम भुगतते हैं। लेकिन हम जब हीलिंग करते हैं तो जो जो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्रमशः ज्यादा ज्यादा जुड़ते जाते हैं और वो सतत करते जाएंगे। तो एडवांस में तुमने वो ग्रहों, जब तुम्हारी दशा खराब आने वाली है ग्रह दशा, तब उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट नहीं करेगी या कम करेंगी, जितना आपका अचीवमेंट होगा। मैंने जिन जिन का भी हीलिंग किया है उन सभी के साथ ऐसा हुआ है कि वो अच्छे हुए, चाहे उनके मूलाधार के पार्ट्स में हुए, चाहे उनके अनाहत के पार्ट्स में ऑर्गन से जुड़ा है, चाहे उनके मणिपुर चक्र से जुड़ा है। तो उसका मतलब क्या कि ग्रह दशा भी जो हमारी एक लेटेस्ट डेवलप की पद्धति, आज तक जहां तक मेरा नॉलेज है और मैंने जिन जिन लोगों से बात शेयर किया है, चक्र ग्रह हीलिंग साधना पद्धति कि चक्रों के भी मंत्र, बीज मंत्र, ग्रहों के भी बीज मंत्र, उनका एक कॉम्बिनेशन किया हार्मोनाइजिंग, और वो भी समझो कि एक यूनिक एंड पावरफुल हमारी प्रोसेस है चक्र ग्रह साधना। तो ये साधना करने से तुम्हारे चक्रों की जो उसके साथ जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी जुड़ने की हमारी क्षमता है वो बढ़ती जाती है। उसमें जो ग्रह दशा है, जो ग्रह स्थापित है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लेने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। और जो जो चक्र जैसे जैसे ज्यादा एक्टिवेट होते जाएंगे वैसे वैसे उससे जुड़े बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, इमोशंस, ग्लैंड्स और ग्रह दशा की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करते पाते रहेंगे, प्रोसेस करते रह जाएंगे। तो इमोशंस भी, हमारी जो इमोशंस भी है उसे भी हम ग्रह दशा हीलिंग से सुधार सकते हैं। और इमोशंस जो है, मैंने पहले भी जो 12 नियम बताए थे उसमें भी मैंने बताया था कि अपेक्षा और आसक्ति, आसक्ति वो क्या, इमोशंस के हिसाब से, हमारी आसक्ति इमोशंस के हिसाब से होती है। तो वो इमोशंस भी हम बैलेंस कर सकते हैं, और जो इमोशंस बैलेंस करना सीख जाएंगे तो हमारी जो बीमारियां हैं, हमारी बीमारियां भी कुछ कम हो जाएगी। हम साउंड हेल्थ के लिए हम हेल्दी फूड, प्योर एयर और हेल्दी वाटर की अपेक्षा रखते हैं और मांगते हैं, बिल्कुल सही बात है फिजिकली। लेकिन प्राण शरीर के हिसाब से देखने जाओ तो और 3 चीज है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। उसमें सबसे पहली स्ट्रेस एंड टेंशन, सबसे पहली स्ट्रेस एंड टेंशन। दूसरी, हम साउंड स्लीप नहीं ले सकते, जिसको अनिद्रा बोलते हैं, अनिद्रा। और सबसे बड़ी चीज नॉन बैलेंसिंग ऑफ द इमोशंस, या तो ओवर इमोशनल। 3 चीज वो और 3 चीज ये। शायद आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है।
तो जैसे हमारे टीवी के भीतर पिक्चर की आवाज की सर्किट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जब जो गाना बजेगा वो सीन आएगा तभी वो गाना बजेगा, तो हार्मोनाइज है ना। तो हमारी पूरी की पूरी इमोशंस की जो चेन है वो चक्रों से एक सुप्रीता से जुड़ी है, और वो हमारे मनोमय कोश से जुड़ती है, वो हमारे मनोमय कोश से जुड़ती है। वो इमोशन हमारे मनोमय कोश को वीक बनाते हैं, पुअर बनाते हैं। जब हमारा मनोमय कोश वीक हो जाएगा तो हमारी ग्लैंड से जो हमारे हार्मोन्स सीक्रेट कर रहे हैं, जो हमारे हार्मोन्स सीक्रेट कर रहे हैं, तो हार्मोन सीक्रेट करने की उसकी जो क्षमता है वो भी कुछ वीक हो जाएगी। तो जो हेल्दी हार्मोन सीक्रेट होके जो हमारे बॉडी के सेल के भीतर आना चाहिए वो नहीं आएगा। हाउ वी कैन बी हेल्दी? अभी आपको सोचना है कि इमोशंस को बैलेंस करना कि नहीं करना है। इमोशंस ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसको फेंक दो। हम इमोशंस को मिसयूज करते हैं। वी आर मिसयूजिंग आवर इमोशंस। तुम्हारे पास 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया है तो तुम कितना उसको गिन गिन के यूज करते हो ने। तो वैसे हमारी इमोशंस वो हमारी एक अमूल्य मूड़ी है, पूंजी है। हमारी इमोशंस हमारी एक अमूल्य मूड़ी है, हमारी पूंजी है, हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। और एक कहावत है कि जो आपके आत्मा को उच्च कोटि में ले जाना है, पवित्रता लानी है, तो साधना करनी पड़ती है। और सही साधना करनी है तो हमारा मनोमय कोश और हमारा प्राण अन्नमय कोश ये दोनों हेल्दी होने चाहिए। अभी सोचो कि इमोशंस क्या क्या कर रही है। आपने कभी इमोशंस के बारे में सोचा है? आपने कभी किसी ने इमोशंस के बारे में सोचा है? इतना किसी ने सोचा है तो मुझे चैट बॉक्स में यस करे प्लीज। तो मेरे प्यारे स्वजनों, सबसे प्यार रखो। सुधांशु जी बहुत धन्यवाद बेटा, तेरा खूब खूब धन्यवाद करता हूं तूने सोचा है तो, लेकिन उसको बैलेंस करना सीखो। अश्विनी गुड। तो अभी मैं उसको बैलेंस करना भी सिखाता हूं। जब हीलिंग करते हैं तो हमारी हीलिंग प्रोसेस वो है चक्र के उसमें। यस हर्षवर्धन जी, यस आई नो दैट एंड यू हैव बैलेंस्ड आल्सो, यू हैव बैलेंस्ड आल्सो। I am the witness of this thing. I am eyewitness of your balancing of emotions, and I appreciate that. And please keep it up. आरती ठीक बेटा, वेलकम, गुड। जो लोगों ने इसको बैलेंस करना सिखाया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उसी को मेंटेन करना सीखो और ज्यादा बैलेंस करना सीखो। लेकिन जहां जब जितनी जरूर है वो जरूर दो, उसमें कृपण मत बनो। जहां जब जितनी जरूर है उसको एक्सप्रेस करो, लेकिन वो भी क्या है, साक्षी भाव से। अभी मैं मेन बात पे आता हूँ। इमोशंस को भी जो हम बैलेंस करने के बाद एक्सप्रेस करते हैं, फील करते हैं, दैट ऑल्सो विद द विटनेस, दैट ऑल्सो विद द विटनेस। तो अवर ईच एंड एवरी इमोशंस शुड बी यूज्ड विवेक बुद्धि से, हमें उसका उपयोग करना है। लेकिन जो हमारी मोह माया अहंकार ये सारी चीजें हैं, धन्यवाद बेटा, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें इससे रोकती है। इसीलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए कंटिन्यूसली कॉन्फिडेंस के साथ योग्य पद्धति से मेडिटेशन और हीलिंग सीखे और करे और ब्लिसफुल लाइफ जिए और अपने एंसेस्टर ने जो किया है उसको आगे बढ़ावे और अपना जो परिवार आगे वाला है उनके लिए भी यही संस्कार उनको भी देवे और छोड़े। तो ये हीलिंग की जो पद्धतियां है उसमें काफी पद्धति और भी है, रेकी भी है, प्राणिक हीलिंग भी है, मैं तो बोलता हूँ सुजोग भी है, कलर थेरापी है,
उनका जो मेरी ग्रुपिंग का स्विच वर्ड है वो भी एक हीलिंग का ही मेथड है। तो एक काफी पद्धति है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। कल मैंने आपसे एक बात किया था कि यहाँ कई बिजनेस मैंने जो उनका बिजनेस कुछ ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ समझो कि ऐसे तो जब ठीक होता है तो हो सकता है, लेकिन अभी ग्लोबली इतना काम हो चुका है कि हर इंसान पूरे ग्लोब में पहुंच नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों ने नए नए गैजेट्स बनाए, नई नई टेक्नोलॉजी आई और सब लोग वो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई जानते भी नहीं है। तो यहाँ हमारी टीम का एक मेंबर है सुधांशु जी, जो इसको रिकॉर्डिंग करके सारे प्रोग्राम को पूरे विश्व के भीतर यूट्यूब के माध्यम से डाल रहा है। वो सुधांशु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो यहाँ बिजनेसमैन है या तो उनकी जो भी एक्टिविटी है अच्छी, उनको सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट कर सके, उसके लिए वो क्या कर सकता है। मैंने 10 दिन में उसका एक्सपीरियंस कर लिया है कि अभी 10 बजे 10:30 बजे खत्म होगा, रात को 12 बजे मेरे पास मैसेज आ जाएगा यूट्यूब बन के। वो इतना प्रॉम्प्ट है। हाँ? तो मैं सुधांशु से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ हमारे जितने भी परिवार स्वजन जुड़े हैं, उनको तुम्हारी टेक्नोलॉजी क्या है, उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या उनके पास जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब तक पहुंचाने के तुम क्या प्रयास कर सकते हो। प्रोफेशनल है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पैसा भी सबको जरूरी है। तो सुधांशु, आई रिक्वेस्ट यू explain your activity in our group so that so many people can be benefited directly or indirectly. Please welcome Mr. Sudhanshu. थैंक यू काका फॉर गिविंग मी द Welcome बेटा। अपॉर्चुनिटी टू टॉक। हाँ हाँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, सबको समझ में आएगा। थोड़ा वॉइस Basically, बड़ा, I am- थोड़ा वॉइस बड़ा बेटा तेरा। अभी आ रहा है? मुझे तो आ रहा है आ रहा है? जी। ओके, सो बेसिकली हम आईटी एंड बिजनेस कंसल्टेंट, तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके डिजिटल मार्केटिंग एंड आल्सो आई एम इनटू वायरल मार्केटिंग। तो हम बहुत जल्दी आपका बिजनेस ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं एंड दैट टू इन अ वेरी लेस्ट कॉस्ट। अभी जिनको ये वेबसाइट ये सर्विसेज बहुत महंगी मिलती है मार्केट में, तो हमने इसको एलिवियंस बिजनेस अलायंस करके हमारा एक अलायंस है, जहाँ के आप एक स्टार्टअप, मतलब आपको एक स्टार्टिंग में आपको एक जो बूस्ट लगता है किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं। इवन काका इज मेंबर ऑफ दैट, गुरप्रीत मैम इज मेंबर ऑफ दैट, एंड आई विश गुरप्रीत मैम शुड आल्सो शेयर सम ऑफ द her experience with it. Yeah. See, I would like to share your number also, Sudhanshu, with your permission. I could share Sure. your brochure Sure, sure. along with your number in the group. Yeah, I can do that. And definitely मेरा अभी 10 days का एक्सपीरियंस है सुधांशु के साथ काम करने का, लेकिन I am already getting numbers and I'm already getting clients, and उसने मुझे एक प्रॉपर बिजनेस फ्रेमवर्क सेट करके दिया है जिससे कि मुझे एक रेगुलर क्लाइंटेल आ रहा है। तो ऑनलाइन आप कैसे क्लाइंट्स बना सकते हैं, उसका स्ट्रैटेजी सुधांशु बहुत अच्छे से प्लान करके आपके बिजनेस के हिसाब से आपको देता है, और डेली 15-20 मिनट्स कंसल्टेशन रहती है जिसमें वो बताता है कि मैं कैसे किन एक्टिविटीज द्वारा एक क्लाइंटेल पाइपलाइन जनरेट कर सकती हूँ और उन लीड्स में से कैसे मेरे को सेल मिल सकती है, कन्वर्जन्स मिल सकती हैं। और ना केवल एक स्ट्रैटेजी बट उसके साथ मुझे सोशल मीडिया असिस्टेंस भी मिलती है मेरे को प्लानिंग में कि मुझे कौन सी अपनी किस तरीके की इमेज ऑनलाइन प्रेजेंट करनी है कि मैं लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाऊं, वो स्ट्रैटेजी भी सुधांशु मुझे देते हैं। सुधांशु से जुड़ने के बाद 10 डेज में मेरा और काका जी दोनों का ही, हम दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया था। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। वी आर रीचिंग मोर पीपल एंड बहुत इजीली हम लोग रीच कर पा रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग थाउजेंड्स में व्यूज या 1000 लोगों तक बिना किसी एक्सपेंडिचर के इतनी जल्दी जुड़ सकते हैं।
बट सुधांशु ने हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया। 10 दिन में क्या, कुछ घंटों में उसने हमारे को 10,000 से ज्यादा व्यूज दिए एक ही पोस्ट पे। तो जब हम अपना ये मास हीलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे थे तो उसका प्रमोशन हमने सुधांशु से करवाया, और बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट हुए जो यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से और वो लोग हैं जो हमारी ओल्ड ऑडियंस नहीं है, जो मेरे पहले काका जी के साथ वेबिनार्स होते थे उसमें बहुत से न्यू लोग ज्वाइन हुए हैं। और काफी न्यू लोग आए। बहुत, हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा रिस्पांस मुझे कभी भी नहीं मिला है, लेकिन This is the थैंक first यू time. सुधांशु, हमें Thank बहुत you, ma'am. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस बार। एंड लोगों को एक ये जो हमारा कॉज है जन जन तक पहुंच रहा है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सुधांशु। एंड मेरी खुद की भी ये विल है कि हम सभी लोग इस लॉकडाउन के टाइम पे जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, हम फिजिकल सेल्स से अगर ऑनलाइन सेल्स जनरेट करने लग जाएं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा हैं हम लोगों को रिक्वायरमेंट तो रहती है, मेरी सर्विसेज की आपको और आपकी सर्विसेज की मुझे। सिर्फ सोशल मीडिया ऑनलाइन एक नए प्लेटफॉर्म को की तरह हम यूज करके हम लोग आपस में मिल सकते हैं। सो मैं बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड बहुत आप मेरे को मार्केट में बहुत ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने, क्योंकि हमें नॉलेज इतनी नहीं होती है तो लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन सुधांशु ने बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो अगर आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको क्या कॉस्ट पे क्या सर्विस मिल रही है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर सुधांशु's प्रोफाइल along with his number, so you can connect to him directly। आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ग्रुप में सारी डिटेल्स डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हम काका जी का ही मास हीलिंग के पास फिर से जाएंगे, उनका मेन प्रोग्राम है। लाइक थैंक यू फॉर मेरा इंट्रोडक्शन भी देने के लिए धन्यवाद, बट आई एम इंटरेस्टेड मोर इन काका जी, टू बी फ्रैंक। मैं मेरी खुद की बात करूं, हाँ, तो मैं लास्ट ईयर भी मैंने काफी वर्कशॉप किए थे, वेबिनार भी किया था, अलग अलग लोगों ने किया था, इनवाइट किया था एज ए गेस्ट स्पीकर। जैसे सिक्स सेंस बॉम्बे का है, पूना की 3 कंपनी है, कलकत्ता की एक कंपनी है, गवोती की एक कंपनी है। लेकिन इस टाइम जब हमने शुरू किया और जिस दिन मुझे सुधांशु मिल गया और सुधांशु, गुरप्रीत और स्नेह का ट्यूनिंग हुआ, तो आज मैं जो देख रहा हूँ कि पहले हमारे ग्रुप में कुछ जो 25, 30, 50, 40, 50 है, उसमें से मोर देन 60% लोग रिपीट ही आते थे। लेकिन ये वेबिनार के अंदर और ये मास हीलिंग के सेशन में मैं काफी नए चेहरे देख रहा हूँ। एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू सुधांशु, गुरप्रीत एंड स्नेहा। दैट क्रेडिट गोज टू गुरप्रीत, सुधांशु एंड स्नेहा, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट टीम। दूसरी चीज मैं मेरी पर्सनल करूं, मैं कई प्रोडक्ट्स बना के मार्केटिंग के लिए बहुत कोशिश कर रहा था कई सालों से, लेकिन उसको प्रमोट कैसे करना मुझे पता नहीं था। सुधांशु ने मुझे 1 हफ्ते के भीतर मेरी प्रोडक्शन की और प्रोडक्ट की प्रमोशन ऐसे करके दे दी कि मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में कैसे काम करता, ये टेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई करना, तो मेरे पास नॉलेज ही नहीं था ना। तो मेरी कितनी भी तमन्ना थी, कितनी भी इच्छा थी कि लोगों तक पहुंचो, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। और कुछ पॉसिबल था तो जो लोगों से पूछा था, तो वो लोगों के चार्ज भी वैसे थे कि तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, और शायद कभी अफोर्ड भी कर लूं तो मेरे ओवरहेड बढ़ते, तो मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ती। लेकिन सुधांशु ने मुझे वो प्राइस में करके दिया, वो वैसे करके दिया कि आई कांट इमेज। एंड फॉर दैट इंडिविजुअली, पर्सनली, आई एम थैंकफुल टू सुधांशु।
ये बात मैंने यहाँ इसलिए शेयर करवाई है कि आपके दिमाग में होगी, चाहे अभी आप कोई बिजनेस करते हो या न करते हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिजनेस करने की कोई तमन्ना है, ये सारे वेबिनार सुनने के बाद या कुछ वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपकी कोई चेतना शक्ति जागृत हो जावे और आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और उसके लिए सुधांशु जैसे इंसान का आपको कोई बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते हो। थैंक्स टू ऑल। कभी किसी को बुरा लगे कि साइड इफेक्ट में लगे तो माफ करना, लेकिन हमारा मिशन कुछ ओवरऑल वेलबींग में आ जाता है। ओवरऑल वेलबींग में सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता नहीं आती है, शरीर भी आता है, मन भी आता है, आत्मा भी आता है, और संसार की अंदर जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो पैसा, इकोनॉमी, वो भी आती है। तो कोई ऐसा न समझने की कोशिश करे कि इन्होंने इसमें एक ऐसी बातें जोड़ लिया। हम ओवरऑल वेलबींग की बातें करते, और इन दिस एज मनी इज ए मेन मैग्नेट। मनी इज ए मेन मैग्नेट। मन शांत रहता है, पैसा न हो तो भी शांत रहता है, होवे तो भी शांत रहता है। तो न होने के बाद जो शांत रहता है उसकी कोई अवस्था जुदी है, जॉयस नहीं होती है। लेकिन पैसा होने के बाद, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जो होता है वो जॉयस और ब्लिसफुल माइंड होता है। स्पिरिचुअलिटी विद द प्रोग्रेस, यू आर राइट मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, माय सन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स। थैंक्स टू ऑल। दूसरी एक चीज मैंने कल बताई थी कि जो ब्रेन की मैंने काफी बातें की, बेल्ट की काफी बातें की, तो उसका जो यूज किया है वो तो महंगी आने वाले है ये। लेकिन अपने ग्रुप में एक मनीष शर्मा जी करके पंजाब के, उनकी फीडबैक भी अच्छी आती है और उनके पास हीलिंग का नॉलेज भी अच्छा है, एनर्जी का नॉलेज भी अच्छा है, पवित्र आदमी भी है और साधक भी है। मेरी टीम की और मेरी इच्छा थी उनको भी हम गेस्ट स्पीकर पे बुलावे, उनको भी गेस्ट स्पीकर पे बुलाने की हमारी इच्छा थी। तो हमारी टीम ने मुझे परमिशन दे दिया। तो आज मैंने शर्मा जी से बात कर लिया, वो कुछ हिमाचल गए थे, परसों तक आ जाएंगे। तो परसों हम उनको भी एक मौका दिया है, तो परसों हम उनको भी सुनेंगे कि साधना, पवित्रता और एनर्जी क्या चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज वो है जो रेकी सिखाने वाले एक्टिविंग करने का जो फर्स्ट लेवल होता है उसके हजारों रुपए लेते हैं। वो फ्री में रेकी फर्स्ट लेवल एक्टिवेट कराने वाले हैं। वो रेकी फर्स्ट लेवल एक्टिवेट फ्री ऑफ चार्ज कराने के लिए बोलते हैं। उन्होंने आज ऐसा बोला, काका जी आप 1 महीने तक इतना कर सकते हो तो मुझे इतना करने का मौका दो। देखो उसका भाव। किसी का देख के भी कोई सीखते हैं, किसी का देख के भी कोई सीखते हैं। तो मैं अभी हमारे साथ में नहीं है तो भी उनका, उनके पीछे भी धन्यवाद करता हूं। और हम सब खुशी खुशी उनका परसों स्वागत करेंगे, उनको सीखेंगे, उनको सुनेंगे और जो सिखाएंगे वो सीख के हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक स्टेप और ऐड करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। रिलैक्स। ओम शांति। 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आज आपका पूरा ध्यान सभी का अपने स्पाइनल कोड पर रहेगा, जहां हमारे 7 चक्रास है, और नीचे से ऊपर मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और आज्ञा से सहस्त्रार। ये 7 चक्र जो हमारी स्पाइनल कोड के अंदर है, वहीं हमारे पूरे सुखों की और दुखों की ऊर्जा के बिंदुज हैं, पॉइंट्स हैं। और वो चक्रों में आज माँ की कृपा से, आपकी रिसेप्टिविटी के हिसाब से, आपके भाव के हिसाब से ऊर्जा माँ प्रवाहित करेगी, चैनलाइज करेगी। तो उसकी अनुभूति करें। ओम शांति।
सभी का पूरा ध्यान अपनी स्पाइनल कोड पे रहेगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर स्पाइनल कोड, जो आपके सुखों के और दुखों के सर्जक है, जनरेटिंग और ट्रांसमिटिंग स्टेशन से। रीम रिम 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 रिम, प्राम रिम प्राम रिम, प्राम प्राम रिम। ये सारी चीजें भी हमारे संकल्प के साथ जुड़ी है और वो तो काम कर ही रही है। वो आप भी अनुभूति करते जाओ कि आपकी ऑरा कहाँ तक एक्सपांड होती है। और आज शायद ये भी आप फीलिंग करोगे कि आपके शरीर में कोई ऊर्जा प्रवाहित भी हो रही है। आप अब देंगे और लेंगे। तो हमारा जो 5 पॉइंट ओरिएंटेड संकल्प है, उसके लिए ही माँ ब्रह्मांड की कृपा प्रवाहित हो रही है। हम पाएंगे, हम बांटेंगे, मल्टीपल होके पाएंगे, मल्टीपल करके बांटेंगे। लेट इट फ्लो इन एंड आउट विद द मल्टीप्लिकेशन। ह्रीम प्राम ह्रीम ह्रीम ओम प्राम। सब अपने अपने वीडियो को चालू ही रखना, वीडियो स्टॉप मत करना। रीम प्राम रीम प्राम, रीम रीम प्राम। रीम प्राम, ओम रीम। रीम प्राम, रीम रीम प्राम। ओम प्राम ओम प्राम ओम रीम। रीम प्राम रीम प्राम रीम रीम रीम। रीम प्राम ओम रीम ओम रीम ओम रीम ओम ओम रीम लम। रीम प्राम रीम रीम ओम वम। रीम प्राम रीम रीम ओम रम।
रीम प्राम रीम प्राम रीम रीम ओम यम। रीम प्राम रीम प्राम रीम 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 प्राम रीम प्राम रीम। काका जी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है मैं म्यूट है बेटा मेरा। नहीं मैं रोकता हूँ, आवाज रोकता हूँ थोड़ी थोड़ी। हाँ उसकी चिंता नहीं करो, जब बोलूंगा तब आएगी। रिम 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 ओम यम। मैं बोलना स्टॉप कर रहा हूँ बीच बीच में, ऊर्जा को फ्लो होने के लिए बेटा। रिम 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 ओम रिम 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 ओम 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 ओम। रीम रीम रिम रिम ओम 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 श्रीम। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम ओम लम। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम ओम बम। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम ओम रम। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम ओम यम ओम ओम यम। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम ओम हम ओम ओम हम।
ओम श्रीम ओम श्रीम ओम 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 ओम। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम श्रीम ओम ओम प्राम ओम श्रीम ओम ह्रीम ओम ओम श्रीम ओम कएलरीम ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम हसकलरीम ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम सकल रीम। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो और आपके सातों चक्रों के भीतर आपने फील की हुए तो अच्छा, न की है तो भी ये मत समझना कि वो ऊर्जा आपके चक्रों में नहीं आई है। क्लींजिंग किया है, और जो जो की क्लींजिंग जहां जहां जैसी होगी वैसे पॉजिटिविटी बड़ी है। फील कर सके उसका भी धन्यवाद, और रिसीव तो सबने किया है, सबका धन्यवाद, माँ का भी धन्यवाद। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोले, सभी का धन्यवाद। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोले। ओम शांति। गुरप्रीत बेटा, somebody wants to share their experience please. प्लीज आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, जो जो चाहें अपने आप को अनम्यूट करके अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। काका जी, हाँ जी, अपना नाम बताइए। आवाज नहीं आती है। राजेश, कर्नाटका। हाँ काका जी, मैं यस, राजेश बोलिए बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए बेटा। हाँ, जो अभी जो चक्रा के लिए हीलिंग किया था ना, मुझे बहुत वाइब्रेशन हुआ अंदर से। थोड़ा जोर, थोड़ा ऊंचे आवाज से बोलिए बेटा, कांट लिसन। हाँ हाँ, मुझे वाइब्रेशन हुआ अंदर से पूरा काका जी, पूरा अंदर से पूरा वाइब्रेशन धन्यवाद, हुआ। माँ ब्लेस यू। हाँ, और थोड़ा ऐसा भी लगा कि पूरा व्हाइट शेड हो जैसा। वाइट शेड, वेरी गुड। ऑरा जो होती है उसका जो एनालिसिस होता है वो कलर से होता है। जहां जहां जितना जितना पोर्शन व्हाइट दिखेगा वहां देखो कि तुम्हारी ऑरा वो पोर्शन में ऑरा बड़ी आपकी, उसका मतलब वो पोर्शन की, वो पार्ट्स की जो उसके रिलेटेड है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा। बराबर है। थैंक यू, माँ ब्लेस यू। काका जी प्रणाम। हेलो हेलो, काका जी प्रणाम। धन्यवाद हरी चौधरी, धन्यवाद। बोलिए। मैंने अपना ऑब्जर्वेशन किया है जी ये, ऑब्जर्वेशन मैंने लिया है जी ये घर का ऑरा का, जी, इनर और राइट इनर ऑरा का। जी ध्यान से पहले और ध्यान के बाद जी। लगभग 2 से 3 फीट की वृद्धि हुई है। और अब एक्सपेंड हुई। हाँ, मतलब बॉडी का इनर ऑरा हाँ, फीट डायमीटर में बढ़ा है। वेरी गुड, क्योंकि आप तो प्राणी खिले रहो, आप स्कैन कर सकते हो ने। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो किया तो हाँ। ऑरा का एक्सटेंशन हुआ है, और घर का ऑरा जो है इंटरनल घर का, उसमें भी जी। सेम है, सेम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो अभी यहाँ जुड़े हुए सब लोगों का पता चलता होगा कि एनर्जी क्या है और एनर्जी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी बात, हम लोग को चक्रा है, चक्रा बिल्कुल जी clean है।
बिल्कुल, चक्रा में जो भी निगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। वेरी गुड। एक प्राणी खिलर होने के नाते आप जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो मुझे तो समझ में आता है, लेकिन सब लोग समझे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। एनर्जी सब कुछ है और उससे कैसे चैनलाइज करना और कैसे ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए क्या करना वो समझ लो और करो, तो ही तुम्हारी हजारों करोड़ों रुपए की मिलकत, दौलत या अच्छा परिवार को आप ब्लिसफुल वे से एंजॉय कर पाएंगे। धन्यवाद। और कोई? काका जी, हेतल बात कर रही हूँ बड़ौदा से। बोल बेटा। काका, फील होना और थॉट आना वो अलग बात है या एक बात है? एक ही बात है। फीलिंग एक अनुभूति की बात है, थॉट मन की बात है, फीलिंग एक अनुभूति की बात है। कभी कभी थॉट आते हैं, उसका मतलब वो नहीं है कि हमारी सोच बदल गई, वो हमने फील किया। नहीं, मुझे ऐसा थॉट आया कि मेरी पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से भर गई है और फिर थॉट आया तो उसका मतलब तूने इमेज किया कि लिखा? हाँ, विजुअलाइज किया। और, लेकिन हाँ। और लाइट विजुअलाइज, वो रियलिटी है। थोड़ा मैं कंफ्यूज थी कि ये थॉट है या नहीं, थॉट जो तूने बोला कि मैंने गोल्डन लाइट में हूँ वो तेरा थॉट था, लेकिन जो तूने देखा विजुअलाइज किया वो रियलिटी थी कि तेरी ऑरा चेंज हुई है। तो गोल्डन लाइट भी वही था क्या? विजुअलाइजेशन ही था? तूने विजुअलाइज किया क्या थॉट किया? विजुअलाइज ही हुआ है मुझे। तो पूरी बॉडी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतने लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है। और हर दिन हर हमारा परिवार का सदस्य जो आज यहाँ मौजूद है, हर दिन एक नया सदस्य लेके आएंगे, तो हम सभी को, हमारी टीम को और हम सभी सदस्यों को बहुत खुशी होगी। तो आप भी एक प्रयास में लग जाओ कि अभी जितने भी लोग हैं उससे कल 2 गुने हुए, क्योंकि आप एक एक लोग को ऐड करते जाओगे और हर दिन हर सदस्य एक एक सदस्य को परिवार में ऐड करते जाएंगे। ऐसे परिवार है लेकिन इसमें ऐड करते जाएंगे तो बहुत होगा। जिसने लिखा है कि यस आई मस्ट ट्राई, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और सभी लोग यही करें कि अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी है, अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी है। देर से आए दुरुस्त आए, वैसा करो और एक संकल्प करो कि हम प्रतिदिन हमारे ग्रुप में से किसी न किसी को इस ग्रुप में इन्वॉल्व करेंगे और ये जो नॉलेज है वो उन तक भी पहुंचाने का एक नम्र प्रयास करेंगे। मेरी टीम की ओर से और मेरी व्यक्तिगत ओर से मैं सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक मिनट गुरप्रीत, सभी सदस्यों से मेरी नम्र प्रार्थना है कि 9:05 को हम सेशन शुरू कर देवे, वैसे ज्वाइंट हो तो कुछ अच्छी मजा आए, क्योंकि मैं 10-15 से ज्यादा खींचना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि कई लोगों को रात को 10 साढ़े 10 बजे, कई लोग तो ऐसे भी होंगे 9 साढ़े 9 बजे सोने की आदत होगी, तो मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लॉकडाउन है तो शायद दोपहर में सो लेते होंगे, लेकिन 9:05 को अपना सेशन शुरू होवे, इसी हिसाब से हम जुड़ जावे, वो कोशिश पूरी करो। आपका अत्यंत धन्यवाद करता रहूंगा। ओम शांति। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। इस टाइम पे मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि मेरी स्विच वर्ड की फ्री इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप 30 मई को है। लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, मैं आज फिर दोबारा से शेयर करूंगी। आप इस फ्री वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं।
स्विच वर्ड्स एक ऐसी पद्धति है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इजीली प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन को फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। जस्ट हमें कुछ शब्द है जो बोलने हैं। कल मैंने आपको बताया था कोई चीज गुम जाती है तो हम चैंट कर सकते हैं रीच 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 रीच, और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता है उस चीज को ढूंढने में जो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती है कि हमने कहाँ रख दी या कहाँ हमारे हाथ से गिर गई। ऐसे ही हम अपनी डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे दिन में हम डिवाइन 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 चैंट कर सकते हैं, और हम डिवाइन चैंट करते करते हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्यूनिंग है वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ कर सकते हैं। तो हम पूरा दिन अगर चैंट करते रहें डिवाइन 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 डिवाइन, या जिस वक्त भी हमें याद आए हम उसको 28 टाइम्स 28 बार बोलते रहें डिवाइन 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 डिवाइन। ऐसे हम चैंट करके डिवाइन एनर्जीज के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आप मेरे से जानिए कि हीलिंग नंबर्स स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, और अपनी लाइफ में इस लाइफस्टाइल को चेंज करके इस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। काका जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है कि वो इतने मेडिटेशंस करा के हमको रोज क्लेंस करते हैं। हमारे चक्रास को आज उन्होंने ट्यून किया, उनको क्लेंस किया। मैं आप सभी की ओर से काका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और डिवाइन अबंडेंस की ओर से मैं गुरप्रीत लव एंड लाइट। मेरी ओर से और डिवाइन एंड अबंडेंस के सभी सदस्यों सुधांशु काटकर, स्नेहा काटकर, ये पूरी टीम आप सभी का नम्रतापूर्वक धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपको यदि हमारा एक छोटा सा कार्य, एक छोटा बिंदु जितना कार्य अच्छा लगता है और उसे उचित समझते हो, तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार के उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जो लोग नहीं जुड़ सकते हैं उनको हमारे YouTube के माध्यम से उनकी लिंक भेज के उनका प्रचार करें, तो हमें अत्यंत खुशी जो आज हो रही है उससे भी कई गुनी मल्टीपल खुशी मिलती रहेगी। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।